हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की परीक्षा तिथि अनाउंस कर दी गई है, जो कि मिड फेब में है 2025 में, यानी कि आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। इसी कड़ी में करंट अफेयर्स जो आपको तैयार करना है वो हमारे विचार से, भाई आप अपने सोच सकते हैं, हम जो कहना चाहते हैं कि जनवरी 2024 से और दिसंबर 2024 के बीच एक साल की पूरे करंट अफेयर्स तो आप उठा ही लीजिएगा, क्योंकि पेपर अब बनने वाला होगा, इसी दौरान वो बनाया जाएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भी जो एग्ज़ाम हुआ था, पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से भी जो जीके के क्वेश्चन से उन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा आप। वैसे हम उसे करवा देंगे, उसे भी पढ़ लीजिएगा। हो सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आपको देखने को मिले। उतना स्तर तो नहीं रखेंगे यहाँ पर, उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन रखेंगे। तो हम पूरे मंथली वाइज आपको 12 के 12 मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 मंथ के मंथली करंट अफेयर्स वन लाइनर, एक लाइन में समेट कर बनाए हुए हैं, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। एक बार लिख कर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये पहली वीडियो है इस कड़ी में। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं पूरे साल के वो हम देते रहेंगे अलग से, लेकिन ये इस पे लिखा होगा जनवरी फरवरी, इस तरह से 2024 के करंट अफेयर्स वन लाइनर। क्विज भी लाएंगे हम मंथली वाइज, वो भी अरेंज करेंगे हम। तो ये जनवरी 2024 के हैं वन लाइनर मंथली करंट अफेयर्स हैं। सेपरेट होगा, हर हिस्सा सेपरेट होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रीय हैं, खेल हैं, ये दिवस हैं, ये विज्ञान से जुड़े हैं, पर्यावरण से जुड़े हैं, करंट अफेयर सबको कैटेगराइज किया गया है। यह है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। पहले इसकी बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 5 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। तो इससे आपको अध्यक्ष का नाम जरूर पता चल जाएगा यहां से। दूसरा है नई दिल्ली, भारत में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा आयोजित की गई है। ये जनवरी के हैं। अगर आपको ऐसा लगे पुराने हैं तो वाकई पुराने हैं भाई, ये लगभग एक साल पुराने हैं। ये जनवरी 1 जनवरी से 30 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स हैं। 54वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ। तो ये बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आगे है सोमालिया में अल शबाब लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट्र के एक हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया। ये अक्सर ऐसा वहां देखने को मिलता है। गैब्रियल अटल को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नाम आप याद रखें, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। इंद्रमणि पांडे ने बिम्सटेक के महासचिव का पद संभाला है। तो ये नाम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यह है ब्रिक्स प्लस 5 नए सदस्य, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अभी ये 5 नए सदस्य और जुड़ गए हैं। अब आते हैं हम अर्थव्यवस्था करंट अफेयर्स पर। वो अंतर्राष्ट्रीय थे। आप ये समझें यूपी का एग्जाम है, अंतर्राष्ट्रीय ना पूछें, लेकिन कई बार देखा गया है पिछले कुछ पेपर्स में, हमारी प्लेलिस्ट बड़ी है पिछले वाले पेपर्स की, तो वहाँ कुछ आपको नजर आएगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भाई मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, पूरे भारत से भी मिलेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको इधर उधर से भी देखने को मिल सकता है। चलिए आगे आते हैं। वैसे भी हमारा काम करंट अफेयर्स का है, तो हम सारे करंट अफेयर्स करवा ही रहे। अर्थव्यवस्था करंट अफेयर्स से बात करेंगे। पिछले 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। हालांकि ये मतलब नीति आयोग की रिपोर्ट है, ऐसा बिल्कुल मान के चले आप, बाकी मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। पिछले 9 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, नीति आयोग ने कहा है। ये 2024 में कहा था। ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्ण गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना के तहत तेल उत्पादन शुरू किया है। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया है। ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। सरकार ने डॉक्टर अरविंद पनगडिया को अध्यक्षता में 16वां वित्त आयोग का गठन किया। ये नाम आप जरूर याद रखें।
वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कला एवं संस्कृति करंट अफेयर्स पर, अर्थव्यवस्था के बाद। 23 से 31 जनवरी तक लाल किला दिल्ली में भारत पर्व मनाया गया भी है, 23 से 31 जनवरी तक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर एक विरासत गलियारे श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का अनावरण किया। ये पुरी से जुड़ी खबर थी। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू, यानी कि यह भी जनवरी से ही है कि अयोध्या में रामलला प्रतिष्ठा जनवरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण करंट अफेयर्स। पहली बार हिम तेंदुए की आबादी के आकलन के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए हैं, ये गणना की गई। 718 नंबर याद रखिएगा, 718। महत्वपूर्ण दिवस, हाँ जी, अगर मैं इसी जो पीसीएस एग्जाम अभी हुआ है उसकी बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिवस के रेस्पेक्ट में पूछे गए हैं। हालांकि वहां तो ये था कि कालांतरण के हिसाब से अरेंज कीजिएगा, लेकिन दिवस से क्वेश्चन हमेशा आता रहा है। चलिए 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, ये भी आप याद रखेंगे, लीजिए मैं मार्क कर देता हूं। 26 जनवरी ये तो सभी को याद है, 75वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पराक्रम दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक है। हिट एंड रन कानून, भारतीय न्याय संहिता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों पर 7 लाख रुपए जुर्माने और 10 लाख की जेल की सजा का प्रावधान ये रखा गया है। जो आपने देखा होगा ड्राइवरों की जो हड़ताल हुई थी, फिर शायद वापस ले लिया गया, करेक्शन के बाद हो सकता है आगे देखने को मिले अगले मंथ में आपको। जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुजरात में 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 2 अलग अलग खबर हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार ही लेते हैं, चाहे कितनी बार भी लें वही ले रहे हैं फिलहाल तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ही है। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास SADA तंशीक राजस्थान में शुरू हुआ। नई दिल्ली के विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह आयोजित किया गया। IAF इंडियन एयरफोर्स ने अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत, ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो यहां भारत रत्न। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुई। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क के नए राजा बने। कौन बने जी? क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क के नए राजा बने। डीआरडीओ ने चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। चांदीपुर से नई पीढ़ी की न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। भारत का सबसे लंबा पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी ननहावा सेवा अटल सेतु। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। चलिए, ये तो एक ही साथ आ गई। आगे बढ़ते हैं, एक छत के नीचे परीक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए, ये भी बहुत जरूरी खबर है, देश की पहली स्मार्ट लैब एम्स नई दिल्ली में दिल्ली के OPD ब्लॉक में शुरू हुई है। एम्स में शुरू हुई है, जिसमें सारे टेस्ट एक साथ हो सकते हैं। चलिए हम आगे बात करेंगे। NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में भाग लेने के लिए बैंड के उत्तर पूर्व की 45 लड़कियां शामिल हुई। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट 45 लड़कियां शामिल हुई।
प्रोफेसर बी आर कंबोज कुलपति कसकेजी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने MS स्वामीनाथन पुरस्कार की उपाधि प्राप्त की। ये जरूरी खबर है, चूंकि ये शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी है तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 शुरू हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करंट अफेयर्स, जिसमें एक को ही हमने थोड़ी वरीयता दी है। इसरो का आदित्य L1 सफलतापूर्वक L1 बिंदु के आसपास प्रभामंडल कक्षा में स्थापित हो गया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C58 के जरिए एक्सपोसैट लॉन्च किया। आगे है सरकारी योजनाएं, मतलब आप इसे बोल सकते हैं सरकारी योजनाएं करंट अफेयर्स, ऐसे आप बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे भी। PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान 1 लाख अभ्यर्थियों को पहली किस्त जारी की। किसके तहत की? PM प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी। सरकार ने छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया। ये पूछा जा सकता है। PRERANA प्रेरणा, हाँ जो भी इसका फुल फॉर्म बनेगी, मतलब शॉर्ट फॉर्म तो यही है PRERANA प्रेरणा, मतलब मुझे तो ऐसा लगा, बाकी आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मान के चलिएगा, मतलब काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। आगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पर चलते हैं, ये लास्ट पार्ट होगा हमारा। रोहन बोपन्ना ATP डबल्स रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं, सबसे ज्यादा उम्र के। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करेंगे। जैनिक सिनर ने पुरुष एकल फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। किसने जीता जी? जैनिक सिनर ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात कर रहे थे। रोहन बोपन्ना और मैट एब्डेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप के ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया है। आगे बढ़ेंगे। विराट कोहली ने ICC वनडे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और विराट कोहली से आगे है जी, मान सिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकिरेड्डी इंडिया ओपन टूर्नामेंट के पुरुष युगल उपविजेता बने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में है। लियोनेल मेसी, ये नाम जरूरी है जी, फुटबॉल से जुड़ा है, ने एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। एक बार फिर किसने जीता? लियोनेल मेसी ने जीता है जी। तो ये थे जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स। बहुत संक्षिप्त वीडियो है, बहुत बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो 13 से 15 मिनट के बीच का ये आपका समय रहेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको अटपटे से लग सकते हैं क्योंकि जनवरी से अब तक बदलाव देखने को मिलेंगे, तो बदलाव मंथ के साथ आ जाएंगे। इसकी क्विज हम अरेंज करेंगे 20, 25 या 30 क्वेश्चंस की वो रहेगी, जैसे भी इसमें से बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोनों साथ होंगे। देखो, जनवरी का वन लाइनर करंट अफेयर्स, उसकी क्विज उसके नीचे, फिर फरवरी, फिर उसकी क्विज, फिर मार्च, फिर उसकी क्विज, अप्रैल, फिर उसकी क्विज। तो ये रहेगा पूरा करंट अफेयर्स का। साथ में संविधान की वीडियो भी आने लगेंगी और करंट अफेयर्स में वो चीज़ भी हम डालेंगे जो बीच में से हम उठाएंगे। जैसे मोदी कैबिनेट 3 उठाई हमने, उसका वीडियो मिल जाएगा आपको। कुछ पुरस्कार संबंधित, ओलंपिक से संबंधित वीडियो उठाई, वो भी मिल जाएगा आपको। अब हम नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड उठाएंगे, वो भी मिलेगा। अभी फ्यूचर की बात है, 1-2 दिन में आ जाएगी वीडियो। तो इस तरह से हम कलेक्ट करेंगे करंट अफेयर्स को, बीच में से भी और मंथली भी, ताकि कोई छूटने ना पाए क्वेश्चन। और जनवरी में एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, 10 to 15 टेस्ट की ये सीरीज रहेगी। देखेंगे जितने बन पाते हैं और जितने हम करवा पाते हैं, तो उसे अनाउंस कर दिया जाएगा 2-3 जनवरी में लगभग। चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही था। शेयर कीजिएगा, आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो अच्छा है, हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ेगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।